खतून थी, इलाके में मंशियात फरोशी का काम करती थी, लेकिन उसका इतना दबदबा था कि पूरा इलाका उसे खौफ ज़दा था। वो तो बेकसूर था, बच्चों को हो गया, इतना है नहीं था, बड़ा उन्होंने बढ़ा लिया। बच्चे मेरे ने हटाया उनको, ढोल कोई और बजा रहा था, वो बच्चे बीच में बगड़ा वगैरह डाल रहे थे, तो इसी बना पर उसने झगड़े को मजीद आगे खींच लिया। हाँ जी, बढ़ा दिया, गाली गोली निकालनी शुरू कर दी, बाद में थप्पड़ मारा। उसने अम्मी ने कहा बात खत्म कर दो, बस इधर ही खत्म कर दो। उसने कहा नहीं, अब आप लोगों को पता चलेगा, कोई इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है कि मेरे साथ सीधा हो जाए। अब उनको क्या पता था, इसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब वो आगे हुए ही हैं, उनको मार दिया। वो धमकियां सरेआम दे रहे हैं। हाँ। अपने बच्चों को बचा लें, इसी वजह से मैं डर रही हूँ। सरेआम इनके वालिद को और इनके खामद को कत्ल कर दिया जाता है। छोटा सा मामूली सा लड़ाई झगड़ा था, इतनी नौबत क्या आ गई कि कत्ल कर दिया गया। खतून थी, इलाके में मंशियात फरोशी का काम करती थी, लेकिन उसका इतना दबदबा था कि पूरा इलाका उसे खौफ ज़दा था। इनके मुताबिक इन्होंने कहा है कि सबको पता था कि उसके ताल्लुकात लोगों के साथ ठीक नहीं थे, लेकिन उसने इनके खामद को कत्ल करवा दिया नाजायज़। अब 4 महीने गुजर गए इस वकूए को, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं अभी तक हुई। सरेआम घूम रहे हैं कातिल, क्योंकि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे ये कह रहे हैं कि हमें सुकून नहीं आएगा, और उनको जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। माँ जी, झगड़ा किस बात से हुआ था और झगड़ा हुआ किसका था? आपके खामद का हुआ था? नहीं, मेरे खामद को तो किसी बात का पता ही नहीं है। वो तो बेकसूर था, बच्चों को हो गया, बच्चों को है। खामद को मेरे पता ही नहीं, इतना है नहीं था, बड़ा उन्होंने बढ़ा लिया। हाँ जी, ढोल की वजह से। हाँ जी, ढोल की, बस बच्चे मेरे ने हटाया उनको कि ऐसे ना करो, बस ढोल कोई और बजा रहा था, वो बच्चे बीच में बगड़ा वगैरह डाल रहे थे, तो उसने मना किया कि तुम बीच में छोटे छोटे लड़के मतलब ऐसे हो जाएगा, पर वो नहीं हट रहे थे बच्चे, तो इसी बना पर उसने झगड़े को मजीद आगे खींच लिया। हाँ जी, बढ़ा दिया, यानी बात किया उसने, आगे से गाली। हाँ जी, गाली गोली निकालनी शुरू कर दी है, बाद में थप्पड़ मारा उसने। कि मैं तुम्हें कहा, खतून को तो समझदार थी ना, खतून को तो चाहिए था ना कि इतना झगड़े को ना बढ़ाती। वो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो खतून नहीं है, वो खतून नहीं, वो अब बतारो औरत लगा लो, 2 नंबर ही है, 2 नंबर औरत है वो खतून नहीं। अगर खतून होती ना तो औरत समझती है कि मेरे लिए क्या सही है। वो जो अपने मर्द के होते हुए गैर मर्दों से रब्ता करे, वो खतून नहीं हो सकती, औरत नहीं हो सकती, औरत के नाम पे बदनाम है। अच्छा, गैर मर्दों के साथ भी? हाँ जी, उसके ऐसे हैं। तो ये पता था वादी में सबको पता, सबको सब लोगों को पता है कि उसका क्या करैक्टर था। तो जब ये उस वक्त मामूली सी तलक कलामी हुई थी तो वालिदा को भेजना था, आप चले जाते। मेरी मामा की कोशिश नहीं की? मेरी मामा नीचे गई हैं, मेरी मामा ने जाके उनसे बात की है, उसको रोका कि ना बात किधर खत्म कर दो, बहुत हो गया, तुम्हारे बच्चे ने क्यों गाली निकाली है। ना वो गाली निकालती, ना मेरा बेटा उसको ना थप्पड़ मारता, लेकिन उसने कहा कि अपनी बदमाशी दिखानी थी ना। वो जब भी किसी का झगड़ा होता था ना, तो वो ऐसे ही अपने यार को फ़ोन करके बुला के तो उसके साथ ना झगड़ा करवाती थी लोगों को ना अपना डर रखती थी, ताकि लोग मेरे आगे बोले ना, इतना का डर रखा। उसने वही किया। उसने अम्मी ने कहा बात खत्म कर दो, बस इधर ही खत्म कर दो। उसने कहा नहीं, अब आप लोगों को पता चलेगा, कोई इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है कि मेरे साथ सीधा हो जाए। इतनी देर में अम्मी अभी साइड पे हुई, उसने अब उसको बुला लिया। उसने आके आते साथ ही फायरिंग करनी शुरू कर दिया। मेरे पापा नीचे आए हैं कि शायद किसी को गोली लग गई है। मैं नीचे जाकर उसको कहता कि बस कर दो, खत्म कर दो, इधर क्या बात को बढ़ा रहे, लोग आए हैं। हाँ जी, लेकिन वो अब उनको क्या पता था, इसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब वो आगे हुए ही हैं, उनको मार दिया। तो आप लोग वहीं पे खड़े थे, मौके पे मौजूद थे, हमारे आंखों के सामने उसने ना, भूलता ही नहीं है। तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, या बादी में से कोई मर्द आगे हो जाते कि कोई भी सारे भागे थे? कुछ मेला था, कुछ मेले की वजह से लोग बाहर निकले हुए थे, कोई इतने पास ने जो थे वो वहाँ से भाग गए, किसी ने पकड़ा ही नहीं उन्हें। मौका पे वफात हो गई। इतना ब्लड निकला है कि बंदा सोच नहीं सकता, जैसे बकरा ज़िबा बंदा कर देता है, इतना ब्लड निकला है। उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहे थे, जैसे जिस्म सुन्न हो जाते हैं कि देख के मंजर हो जाता है, बड़े मामला हो जाते हैं। शरीफ खामोश हो जाता है। शरीफ को जब इंसाफ नहीं मिलता तो शरीफ या तो रोता है, या बददुआएं देता है, या खामोश हो जाता है। 4 महीने हो गए ने वकूए नूं। तुसी पहले इंसाफ की उम्मीद च लगे रहे कि इंसाफ मिल जाएगा, अज मिलेगा, अज मिलेगा। 4 महीने लगे ने, हुण रोना शुरू हो गए हो, हुण जगह जगह जाना शुरू हो गए हो। लगता पिया इंसाफ नजर आंदा पिया मिलता? कभी वो जगह देखिया नहीं सी, ना थाने, ना कचहरियां, ना अदालतां। 4 माह हो गए चक्कर पे चक्कर लगा रही है। बंदा भी अपना चला गया। हाँ जी, तो इंसाफ भी नहीं मिला, कुछ हासिल भी नहीं हुआ। अपनी आंखों के सामने सब देखा है, सबूत भी है, हर शय
पर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहनें 2 भाई हैं। 5 बहनें माशाल्लाह, 2 भाई हैं। तो इतना बड़ा सर्कल अब कैसे चल रहा है घर का? बस चल रहा है, अल्लाह साथ दे रहा है। अल्लाह तो अब कहता है कि मेरा कौन सा ऐसा बंदा है जो रिज़्क़ के बगैर खाने के बगैर। बहुत ज्यादा आ गई हैं। मुश्किलात हैं काफ़ी ज़्यादा, कि बता नहीं सकते हैं। पढ़े हुए सारे बहन भाई? हाँ जी, मैंने बीए किया हुआ है। मेरी छोटी बहन उसने भी बीए किया है, छोटी पढ़ रही है अभी। बच्चे सारे पढ़ रहे थे, कोई ये नहीं था कि बच्चे नहीं पढ़ते। जो दानियाल है छोटा, नहीं, इन्होंने तो अपनी बच्चियों ने तो बीए वगैरह करके आगे कह रही थी कोई कोर्स वगैरह करना है, पर नहीं अभी किया। कहते पापा चलो दाता के मेले के बाद ही शुरू करेंगे। तो छोटा जो मेरा बेटा वो 9th में पढ़ता था, जिसको लगा हाँ जी, वो की वजह से वो पेपर नहीं दे सका, बोर्ड के पेपर अपने नहीं दे सका। हाँ जी, वो नहीं जा रहा अभी, क्योंकि बाहर हमें खतरा है। मैं अपने बच्चे अकेले को भेजूंगी, मुझे फिर डर लगा रहेगा कुछ हो ना जाए। वो धमकियां सरेआम दे रहे हैं। हाँ। अपने बच्चों को बचा ले, इसी वजह से मैं डर रही हूँ। मैं कुछ कल अब हम कल बाजार गए हैं अपनी अम्मी के साथ। इद्दतपुरी में मेरी अम्मी बाहर नहीं निकली, तो कल गया उन्होंने पकड़ के ना लड़की के भाइयों ने टांग पे ना बाइक मारी अम्मी के, अम्मी नीचे गिर गई हैं लड़की के भाइयों ने। हाँ जी, तो पुलिस दिन दिहाड़े उसी वक्त गए हैं, पकड़ के ले गए। पर्चा आज जमानत भी हो गई है। आज जमानत भी उनकी हो गई। हाँ जी, आज जमानत। ये कानून है हमारे पाकिस्तान का। एक सरेआम हमारी आंखों के सामने पापा को मार के चले गए हैं। उनको तरस आने की बजाय ना तो दिन आते कहता हमने मारा, जिसने मारा उसको पकड़ो जाके, जिसने मारा उसको पकड़े, हमारी बहन ने मारा। हालांकि ये नहीं कहते कि वाकई हमारी बहन ना बुलाती अपने यार को तो ना ये काम होता। पता था किसी को कि ये हो जाना है। आईजी साहब को, वजीर आला को, वजीर आजम को कोई पैगाम देना सबको, चाहते हैं? तमाम अफसरान जितने भी बड़े अफसरान हैं खत्म होते हैं, ताड़े वाले भी ध्यान दे। हाँ जी, खुदा का वास्ता कुछ रहम कर ले, कुछ तरस खा ले। अगर आपके अपने घरों में ये सब कुछ हो ना तो आप लोगों को ना थरथली मच जाती है। तो किसी गरीब का सोचेंगे शायद कुछ आपको भी दुआएं मिल जाएं, लेकिन इन लोगों को अपनी पड़ी होती है। और कभी इमरान खान का कुछ हो रहा है, कभी नवाज शरीफ का कुछ हो रहा है, तो इन लोगों ने आवाम के बारे में क्या सोचना है? अपने इनके मिसाइल नहीं हल होते तो हमारे क्या? ऐसे ये दुखी दास्तान अब आपने सुनी है। आपको पता है कि केस निकलते हैं, हल नहीं किए जाते, अदालतों में फैसले ही नहीं होते, सालों साल लटके जाते हैं, और फिर इंसान आके थक के बैठ जाता है घरों में। और ऐसा ही होता है, यकीन माने 90% केस ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन केसेस उनके सिर्फ हल होते हैं कि जिनका दबदबा होता है, जिनकी दहशत होती है और जिनके पास पैसा होता है, मालो दौलत होती है, यानी इन्हीं के केस हल होते हैं, उन्हीं की सुनी जाती है, गरीबों की नहीं सुनी जाती। अब इसी तरह कोई 4 महीने हो गए हैं, 4 साल भी गुजर जाएं, तो अगर ये इनकी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, हुक्मरानों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, तो लटका रहेगा केस। हमारा मकसद यही था कि इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए, इनको इंसाफ दिया जाए, और इनके जो जालिम है मुजरिम है। जी आप बताएं। हम 5 बहनें किधर जाएं? अगर इंसाफ नहीं ना मिला, हमें साफ कह दें कि आपको इधर से नहीं मिलना पाकिस्तान से, आप केस को छोड़ दें। लड़कियाँ किधर किस साइड पे जाएं जाके ना? हमने यहाँ पे मीडिया के सामने नहीं था ना, मजबूर होके आए हैं। कहते हैं लड़कियाँ पीछे हो जाओ आप लोग, खुदा का खौफ कर लें, थोड़ा सा तरस खा लें हम लोगों पर। हमें तो पता भी नहीं है कि किस जगह पे जाके तो क्या करना है, लेकिन लोगों को नहीं आ रहा। पुलिस वाले कहते हैं आप कुछ पता चले तो हम लोगों को कुछ बता दें। हमें कहाँ से पता चलना है? हम औरतें हैं, हमने किधर जाके क्या बात करनी है? लेकिन लोगों को, मुझे नहीं और मेरे लड़कियों को नहीं पता कि किस बंदे के पास जाके क्या बात करनी है, पता नहीं है। देखें ज़रा, SHO तक से इंसाफ नहीं मिला तो SHO तक ही महदूद हैं। अब एप्लीकेशन देंगे DIG ऑफिस भी, IG ऑफिस भी, कि इनकी बात सुनी जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर रोज़ की कहानियों की तरह ये भी एक कहानी अधूरी रह जाएगी। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।